नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय जायसवाल, जो कि SOL के कार्यवाहक प्राचार्य हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि जो शनिवार और रविवार की जो परीक्षाएं BA प्रोग्राम की रद्द हुई, उसको लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। सच्चाई क्या है? स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये शनिवार को हमारे SOL के एग्ज़ाम में कुछ इशू हुआ था। इशू ये था कि जिन बच्चों को शाम को एग्ज़ाम देने के लिए आना था वो सुबह आ गए, और 8:45 पे जब पहुँचे डिफरेंट सेंटर से हमें ये जानकारी मिली कि ऐसा हो चुका है, तो हम तुरंत जो है हमने कार्रवाई शुरू की और 9:30 बजे तक हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था, पूरे इवनिंग वाले को भी और मॉर्निंग वाले को भी। और इसका नोटिफिकेशन हमने एकदम जो है वेबसाइट पे डाल दिया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी की कुछ मीटिंग्स हुई, उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि 4 और 5 दोनों दिन, शनिवार और इतवार दोनों दिन के एग्ज़ाम को कैंसिल करना है। तो 11:30 बजे वो मॉडिफाइड नोटिस भी जो है वेबसाइट पे डाल दिया गया है। बच्चों को ये नोटिस मेल भी कर दिया गया। बच्चों को इसके रिगार्डिंग जो हम मैसेज भेजते हैं वो भी हमने भेज दिया था। और ये जो थोड़ा सा हुआ, प्रॉब्लम हुई, ये अब टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई। जो डेटा जो है अपडेट हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, वो डेटा जो है फाइनल सर्वर पे लोड नहीं हो पाया। इसकी वजह से बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई और हम लोगों को इस जो भी सिचुएशन है उसका हम लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन ये थोड़ी घटना नहीं थी, छोटी जो है वो बच्चे आ चुके थे और SOL में दूर दराज के भी बच्चे हैं और होली का समय था, और यही बच्चे थे जो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तब जो है वो परीक्षा विभाग ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो डेट आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जो है वो सभी ये कह रहे हैं कि ये आधी अधूरी तैयारी के साथ जो है वो एग्ज़ाम लिए जा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, तैयारी आधी अधूरी नहीं थी, ये कहना गलत होगा। तैयारी आधी अधूरी थी, तैयारी हमारी पूरी थी। सिर्फ एक माइनर टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रॉब्लम बड़ी हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉब्लम छोटी थी, लेकिन एक छोटे से टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। और इसका हमने करेक्टिव मेजर जो होता है वो टाइमली हमने लिया, उसमें हमने देर नहीं लगाई कि जैसे ही हमें पता चला हम एक्शन में आए। और यूनिवर्सिटी ने भी हमारा पूरा साथ दिया और हमने फटाफट जो है एग्जामिनेशन ब्रांच ने सपोर्ट किया और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें ये एग्ज़ाम आज कराएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें एडमिट कार्ड भी मॉडिफाई करने पड़े, जो कि मॉडिफाई होकर बच्चों को मिल चुके हैं। बच्चे अपने पोर्टल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने 4 और 5 का जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल किया और बच्चों को मेल भी किया है इसके रिगार्डिंग। और बच्चों को जो टेलीफोन से मैसेज आते हैं, उनके जो मोबाइल फ़ोन पे जाते हैं, वो भी हमने उसी दिन करा दिए। लेकिन सर तब तक तो बच्चे पहुंच गए थे। अब बच्चों ने सर एक शिकायत और भी की कि उनके जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दूर डाले गए थे, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और आमतौर पे जो SOL में ऐसी गर्ल्स भी होती हैं जो अपने परिवार के शायद फर्स्ट लर्नर होती हैं और जनरली उनके पेरेंट्स भी साथ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी दूर हमें सेंटर दिया गया, हमारा इतना किराया खर्च हुआ, टाइमली हमें जो है वो जानकारी नहीं मिली, इसका भुगतान कौन करेगा? इसका सेंटर वाली जो बात है, एक्चुअली क्या है, आपको भी पता है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कोई भी एक सेंटर उतने सारे बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए काबिल नहीं है। इतने कहीं पे भी स्पेस नहीं है। जैसे BA प्रोग्राम, अकेले BA प्रोग्राम में लगभग 67,000 स्टूडेंट हैं। तो 67,000 स्टूडेंट हैं जिसको हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में भेजना है। तो जब बच्चों का सेंटर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ऑब्वियसली किसी को दूर जाना पड़ सकता है, किसी को पास होना पड़ सकता है। और लड़कियों के लिए तो हमने ज़्यादातर जो है, जो फीमेल हमारी छात्राएं हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जो है लड़कियों के कॉलेज में भी, क्योंकि लड़कियों के कॉलेज में लड़कों को अलाउ नहीं करते हैं, तो उनको हमें पहले लड़कियों के कॉलेज में देना पड़ता है कि लड़कियों के कॉलेज में उनको हम एलोकेट करें। फिर जो बच जाएंगी लड़कियां, फिर उनको हम अलग अलग कॉलेजेस में एलोकेट करते हैं। ये सर एक और घटना उसमें हमने देखा, उसमें ये था कि कुछ बच्चे सेंटर पे पहुंच गए थे और एग्ज़ाम में बैठ भी गए थे और 40 मिनट के आसपास हो भी गए थे उनको एग्ज़ाम देते हुए। फिर उनको आके मैसेज आता है कि आप जो है वो पेपर वापस दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, और उनके होश उड़ जाते हैं। तो क्या सर उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता?
नहीं, उसमें दिक्कत ये थी कि जैसे सेंटर के पास मॉर्निंग इवनिंग वाला एग्ज़ाम का पेपर था, तो उन्होंने क्या किया, अगर बच्चा आ गया है सिंपैथेटिकली उन्होंने डिसाइड अपने आप डिसीजन ले लिया, हमारे पास पेपर है, बच्चा आ गया, हम इसको पेपर दे देते हैं। लेकिन 9:30 बजे के करीब जब ये डिसाइड हो गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन का, तो ऑब्वियसली उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि शाम को एग्ज़ाम हो नहीं सकता था। सुबह पेपर खुल जाए अगर, तो शाम को हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते। तो आधे बच्चों का हो जाए, आधे बच्चों का ना हो एग्ज़ाम, ये भी सही नहीं था। इसीलिए जैसे ही नोटिस निकला कि ये आज का एग्ज़ाम दोनों सेशन का, मॉर्निंग और इवनिंग का, कैंसिल कर दिया गया है, तो जहाँ एक आध एक्सेप्शंस हैं ऐसे केसेस जहाँ सेंटर ने अलाउ कर दिया था, तो ऑब्वियसली उनको लेके जो है उन्हें वापस भेजना पड़ा। अभी सर जो एग्ज़ाम